व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम किया जाता था। ये बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो किसने किया था? फ्रेडरिक लीबले ने। और समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसी विशिष्ट इकाई के गहन, विस्तृत एवं संपूर्ण अध्ययन करने की जो पद्धति होती है वह व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहलाती है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में इकाई को कोई भी हो सकती है, जैसे कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक संस्था हो सकती है, एक समूह हो सकता है, एक समुदाय हो सकता है, एक संगठन हो सकता है, एक घटना हो सकता है या कोई कार्यकलाप हो सकता है। इसमें इकाई का संपूर्ण जीवन चक्र या जीवन की मात्र एक घटना का अध्ययन हो सकता है। अब हम बात करें व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की प्रमुख परिभाषाओं की, तो पीवीएम कहते हैं कि किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की गहन खोज और विश्लेषण को व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहते हैं। यानी सामाजिक इकाई, एक सामाजिक इकाई, उसके बारे में गहन रूप से अनुसंधान करना और विश्लेषण करना व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है। विंसेज एवं विंसेज कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, एक घटना या एक संस्था का अत्यधिक सतर्कता से सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है। यानी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में हम किसी एक व्यक्ति को ले सकते हैं या एक घटना को ले सकते हैं या एक संस्था को ले सकते हैं जिसका सर्वांगीण रूप से अध्ययन किया जाता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार यह अनुसंधान का एक प्रारूप है। क्या? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, जिसमें अध्ययन विषय के रूप में कोई एक व्यक्ति अथवा समुदायों, सामाजिक समूह, घटनाओं जैसी एक सामाजिक इकाई के चयनित उदाहरणों को लिया जाता है और इनमें अध्ययन के लिए अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी एक व्यक्ति, संस्था, व्यवस्था, समुदाय, घटना, संगठन, समिति, परिवार आदि के विस्तृत एवं गहन अध्ययन करने की एक पद्धति होती है। अब हम बात करें व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषताओं की। तो पहली विशेषता है अध्ययन की विशिष्ट इकाई। यानी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत एक विशिष्ट इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है और वह इकाई समुदाय हो सकता है, जाति हो सकती है, संस्था हो सकती है, परिवार हो सकता है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। दूसरा है गुणात्मक अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का संबंध परिमाणात्मक यानी संख्यात्मक आंकड़ों से न होकर किसी भी सामाजिक इकाई के विभिन्न पक्षों के गुणात्मक अध्ययन से है, जिसमें इकाई के वर्णन पर अधिक जोर दिया जाता है। तीसरा है विशेषता है गहन अध्ययन। संपूर्ण एवं गहन अध्ययन करना व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषता होती है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में ऐतिहासिक क्रम का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक इकाई गतिशील है और इसलिए परिवर्तनशील विषय का अध्ययन करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है ताकि उसका कोई भी पक्ष न छूटे। गहनता है वह व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की प्रमुख विशेषता होती है। चौथी विशेषता है कारक तत्वों का अध्ययन करना। यानी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में इकाई की प्रकृति को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया जाता है। जो इकाई है उसके संबंधों, क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं को संचालित करने वाले आधारभूत कारकों का गहन एवं सूक्ष्म रूप से अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। और जो पांचवी और अंतिम विशेषता है विभिन्न प्रविधियों एवं स्रोतों का प्रयोग। यानी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक विधि न होकर विभिन्न प्रकार के तथ्यों के संकलन के लिए कई विधियों, तकनीकों और उपकरणों जैसे साक्षात्कार पद्धति, अवलोकन, क्षेत्र कार्य आदि का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें इकाई के प्रत्येक पक्ष की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, जिससे संपूर्ण अध्ययन संभव हो सके। धन्यवाद।